हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो देखो इसमें हमें क्या किया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। तो क्या कहा है यहाँ पर, देखो राइट द करेक्ट सिंबल। तो हमें यहाँ पर ये सिंबल यूज करना है इन द बॉक्स। यहाँ पर जो बॉक्सेस दिए खाली, इसमें हमें क्या करना है, सिंबल का यूज करना है। ठीक है, अगर आपने बेसिक का वीडियो अच्छे से देख लिया होगा तो आपको ये बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले क्या है, यहाँ पर ये नंबर है, इसमें से छोटा वाला कौन सा और बड़ा वाला कौन सा। तो हमेशा याद रखो, मैं यहाँ पर एक छोटी सी नंबर लाइन निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 0 1, ठीक है, 0 1 2 3, और यहाँ पर कौन सा है, -1 -2 -3। तो एक बात हमेशा याद रखो, जो जीरो से राइट वाली साइड होती है, यानी कि ये वाली साइड, ये ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर होती है, बड़ी होती है। किससे, ये जो लेफ्ट साइड दिख रही है आपको, -1 -2 -3, ये हमेशा क्या रहता है, छोटा रहता है, और ये हमेशा क्या होता है, बड़ा रहता है। ठीक है, और एक बात याद रखो, यहाँ पर हमें समझ में आता है इन दोनों में बड़ा कौन सा, 1 और 3 में से कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। हम सीधे क्या कहते हैं, 3 बड़ा है। लेकिन अगर मैं कहूँ -3 और -1, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, -3 बड़ा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो हमेशा राइट साइड वाली होती है वो हमेशा बड़े नंबर होते हैं, और जो हमेशा लेफ्ट साइड को आते हैं वो क्या होते हैं, छोटे नंबर होते हैं। तो यहाँ पर -3 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा -1 से। ठीक है, अगर सेम साइन आ गए माइनस, तो जो छोटा वाला होता है वही क्या होता है, बड़ा वाला नंबर होता है। तो देखो यहाँ पर देखो, ये माइनस साइन है और इसको कौन सा वाला साइन है, प्लस साइन है। तो प्लस साइन वाले नंबर हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों साइन क्या हो गए, माइनस आ गए। अगर आपने पढ़ाई नहीं की होगी तो आप क्या करेंगे, -90 बड़ा वाला, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। अगर दोनों को भी माइनस साइन आ गया तो जो छोटा वाला नंबर होता है वही बड़ा वाला होता है। तो ये छोटा वाला नंबर कौन सा है, -5, तो ये बड़ा वाला हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर -3 है और 0 है। अब देखो -3 कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर है, और 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों में से बड़ा वाला कौन सा नंबर है, 0 वाला। कौन सा वाला, 0 वाला, क्योंकि राइट साइड वाले जितने भी नंबर होते हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा कौन सा हो जाएगा, 0 वाला। अब ये सिंपल है, 8 और 12 में से कौन सा वाला बड़ा नंबर है, 12 वाला नंबर बड़ा है। अब देखो यहाँ पर 0 बड़ा या फिर 5 बड़ा, तो कौन सा वाला नंबर बड़ा, 5 वाला ही बड़ा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर से वही आ गया, यहाँ पर भी माइनस आ गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, माइनस आ गया। ठीक है, बहुत से बच्चे गलती कर देंगे कि 9 वाला जो एग्जाम्पल है, सॉरी -9 जो है वो क्या है, बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, उनका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो माइनस साइन में अगर यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा वाला नंबर होता है, जो छोटा वाला नंबर होता है वही हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। तो छोटा वाला नंबर कौन सा है, -3, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, -3। ठीक है, बस एक चार्ट याद रखो, पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर होते हैं किससे, नेगेटिव नंबर से। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। थोड़े से मैं बेसिक आपको बता दूं रूल्स इसमें के, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होगा, प्लस वाला साइन आता है, माइनस वाला साइन आता है, तो क्या करें। तो सिंपली याद रखो, अब देखो यहाँ पर +2 होगा और +3 होगा, यहाँ पर -2 होगा और -3 होगा, तो क्या करना है। अब देखो यहाँ पर दोनों को भी साइन सेम है, तो साइन सेम साइन होंगे तो क्या करनी है, एडिशन। क्या करनी है, एडिशन करो। 3 + 2 कितना आता है, 5, और साइन कौन सा वाला देना है, इन दोनों को जो साइन है वही साइन यहाँ पर लगा दो। अब सेम है, ऐसे ही सेम साइन आ गया, सेम साइन मतलब यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो दोनों का सेम साइन आ गया। तो सेम साइन आने पर क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो 3 + 2 कितना आता है, 5 आता है। साइन कौन सा वाला देना है, जो इन दोनों को साइन है वही साइन हमें यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर माइनस है तो इसको हम लगा देंगे माइनस। अब देखो ये था एडिशन वाला रूल। अब समझो अगर यहाँ पर +3 होगा और -2 होगा तो क्या करना है, और -3 होगा और +2 होगा तो क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेम साइन आया है क्या, नहीं आया। अगर सेम आता तो हम एडिशन कर देते, आया है क्या, नहीं आया। अगर ऐसे होगा, एक को प्लस एक को माइनस, तो क्या करना है, सिंपल हमें बड़े में से छोटे को माइनस कर दो।
तो 3 में से 2 चला गया, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और जो बड़ा वाला है उसमें क्या करना है, उसी का साइन देना है। तो 3 बड़ा है तो उसका साइन दे दो प्लस। अब सेम ऐसे ही है, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है, एक अलग है, ये एक अलग है। तो सिंपली क्या करना है, बड़े में से छोटा माइनस करो। 3 में से 2 चला गया, कितना आ गया, 1 आ गया। और बड़े वाले का साइन दे दो, बड़ा कौन है इसमें, माइनस है, तो इसका साइन कौन सा आ गया, माइनस। यानी अगर डिफरेंट साइन हो गए तो क्या करनी है, हमें सबट्रैक्शन करनी है। क्या करनी है, सबट्रैक्शन करनी है। और साइन कौन सा देना है, जो बड़ा वाला नंबर है, कौन सा वाला, जो बड़ा वाला नंबर है, बड़ा वाला नंबर है, जो बड़ा वाला नंबर है उसी का ही हमें यहाँ पर साइन देना है। समझ में आ गया, ये था सेकंड वाला रूल। और एक रूल रह गया, अगर समझो ऐसे आ गया +2, यहां पर माइनस, यहां पर -2, ऐसे आने पर क्या करना है, तो सिंपली याद रखो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर +2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। फिर से याद रखो, अब यहाँ पर आ गया, अब इस फॉर्मेट में आ गया, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, दोनों की क्या कर दो, एडिशन कर दो। प्लस प्लस कितना हो जाएगा, +4 हो गया। ठीक है, अगर ऐसा होगा, यहां पर देखो -2, ठीक है, इसको मिटा दूं मैं, ठीक है, मुझे अच्छी तरह लिखने आ जाएगा। अगर समझो यहाँ पर -2 होता, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर क्या होता, समझो +2 होता। साइन को मैंने अल्टर कर दिया, ये साइन यहाँ पर लगा दिया, ये वाला साइन यहाँ पर लगा दिया, तो इसका आंसर कैसे आएगा। तो पहले इसको सॉल्व करो, इन दोनों को। ठीक है, एक बात याद रखो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस इंटू अगर प्लस भी कर दो, सॉरी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस इंटू प्लस कर दो तो भी माइनस आता है, प्लस इंटू माइनस कर दो तो भी क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लीकेशन करना है साइन का, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। तो देखो -2 माइनस इंटू प्लस, फिर से माइनस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया, यहाँ पर भी माइनस आ गया, यहाँ पर भी माइनस आ गया। तो फिर से सेम साइन आ गया, सेम साइन आने पर हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो -2 और -2 कितना होता है, +4 होता है। लेकिन साइन कौन सा वाला, इन दोनों को जो साइन है वही साइन हम वहां पर देंगे। समझ में आ गया। और एक यहाँ पर रहता है, अगर प्लस है इंटू प्लस, इन दोनों का साइन का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, प्लस आता है। मतलब ऐसे समझो, अगर यहाँ पर प्लस है और अंदर भी +2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, प्लस इंटू प्लस +2 आता है। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने आपको लगभग सभी नियम जो है यहाँ पर बता दिए, बस आप इतना याद रख लीजिए, आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही इजी आ जाएगा। ठीक है, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हमें सिर्फ सॉल्व कहता है, हमें इसको छोड़ाना है एग्जाम्पल को। तो पहला वाला एग्जाम्पल क्या है, बहुत ही आसान है, 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है, हमें मालूम है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो बच्चे को, तो कोई बात नहीं। तो देखो ये -4 है, तो -4 को मैंने कैसे लिखा था पिछली बार, 1 2 3, ये 4 डिस्क। इसमें मुझे कितने डिस्क ऐड करने हैं, -5 डिस्क, यानी कि ऐसे 5 वाले। तो 1 2 3 4 5, तो ये 4 डिस्क, ये 5 डिस्क में मुझे क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सभी वाले साइन कौन से है, माइनस वाले साइन है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि माइनस डिस्क और प्लस डिस्क एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई प्लस डिस्क आई है क्या, नहीं आई, तो ये एक दूसरे को कैंसिल होगा क्या, यहाँ पर नहीं होगा। तो इनके एडिशन कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल कितने डिस्क है, 9 है। इनका साइन कौन सा है, सभी का माइनस है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। अब ये देखो, अब -7 डिस्क है मेरे पास, कितने पास, -7। अब देखो यहीं पर मैं ऐड करता हूँ, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये -7 डिस्क हो गए। अब इस डिस्क में मुझे कितने ऐड करने हैं, +2 डिस्क ऐड करने हैं। तो देखो ये प्लस 1 डिस्क और 2 डिस्क मुझे इसमें क्या करने थे, ऐड करने थे। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि प्लस और माइनस डिस्क एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये प्लस वाली डिस्क इसको कैंसिल करेगी, ये प्लस वाली डिस्क इसको कैंसिल करेगी। अब रिमेनिंग क्या रहेगा, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, कितना रहेगा इसका आंसर, 5 रह गया।
ठीक है, लेकिन इसका साइन कौन सा है बच्चों, नेगेटिव वाले साइन है, तो इसको भी कौन सा वाला साइन आएगा यहाँ पर, नेगेटिव वाला साइन आएगा। ठीक है, बिल्कुल ये आसान है, अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मिस्टेक मत करना, माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस जरूर लगाना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस साइन लगाना भूल जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, देखते हैं और 3 एग्जाम्पल इसमें। देखो फोर्थ वाला एग्जाम्पल क्या कहता है, अब मेरे पास कितने डिस्क है, 10 डिस्क है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सभी को कौन सा वाला साइन है, प्लस वाला साइन है। कौन सा साइन है, प्लस वाला साइन है। ठीक है, अब देखो इसमें मुझे ऐड करने हैं, कितने डिस्क ऐड करने हैं, -2, ये देखो -2 मैंने डिस्क मुझे इसमें ऐड करने। तो मैंने आपको बताया था ये प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो रिमेनिंग कितने रह गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितना आंसर आ गया इसका, +8। सभी डिस्क कैसे वाली है, प्लस वाली डिस्क है। अब देखो, अब ये 2 एग्जाम्पल थोड़े बड़े आ गए, तो आप कहोगे सर इतने बड़े वाले डिस्क हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, तो ऐसे हमें नहीं करना है। तो इसके लिए अलग वाला एक रूल है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर एग्जाम में आप इतने 63 और 32 डिस्क निकालोगे तो आपको समय ही नहीं बचेगा। तो अगर ऐसा एग्जाम्पल आ गया तो उसको कैसे सॉल्व करते, देखो अब देखो यहाँ पर साइन देखो कौन सा वाला साइन है, माइनस साइन है। यहाँ पर देखो कौन सा वाला साइन है, माइनस साइन है। तो हमेशा एक बात याद रखो, अगर दोनों को एडिशन करना होगा, क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो सिंपली दोनों को क्या कर दो, एडिशन कर दो। तो कितना है यहाँ पर देखो 63 है, यहाँ पर कितना है 32। इन दोनों की सिंपली क्या करना है, एडिशन करना है। कब करना है, जब यहाँ पर भी माइनस हो, यहाँ पर भी माइनस हो, तभी उनकी क्या करनी है, एडिशन करनी है। और बीच वाला साइन कौन सा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, दोनों की एडिशन कर सकते हैं। क्या नियम है, यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, और बीच में प्लस वाला साइन होगा, तो सिंपली दोनों की क्या कर दो, एडिशन कर दो। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 95। अब देखो आंसर तो हमने निकाल लिया, लेकिन साइन कौन सा वाला देना है। तो याद रखो यहाँ पर भी जो वाला साइन होगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो आंसर को भी कौन सा वाला साइन देना है, माइनस देना है। समझ में आ गया, सिंपली याद रखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, दोनों की एडिशन कर दो और वही साइन उन दोनों को यहाँ पर लगा दो। समझ में आ गया। अब देखो, अब ये वाला भी ऐसा ही एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पर -71 है और +71 है, तो मैंने आपको बताया था एक साइन प्लस होगा, एक साइन माइनस होगा, तो दोनों कौन से नंबर है, अपोजिट वाले नंबर है। अपोजिट नंबर की अगर हम एडिशन कर दे, ऐसे समझो +1, ठीक है, ऐसे कर दो +1, इसकी एडिशन करनी है -1 के साथ। ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, दोनों कौन से नंबर है, अपोजिट नंबर है, तो इनकी एडिशन क्या आती है, 0 आती है। तो +71 और -71 का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। समझ में आ गया। एग्जाम में अगर ऐसे आ गया तो उसको लिखना मत, ठीक है, ऐसे 00063 तक मत लिखना, वरना एग्जाम में टाइम ही नहीं बचेगा। समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो, +78 है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस आ गया। तो ऐसे अगर आ गया तो क्या करना है, तो सिंपली याद रखो, तो क्या करना है। अब देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 78 + 45। बस आपको सिंपली ये याद रखना है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आता। अगर जिन बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आता है तो उनको क्या करना है, याद रखो। अब देखो यहाँ पर 78 है, तो ये जो -45 है, इसका अपोजिट नंबर कौन सा होता है, +45। इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं +45। मैंने क्या क्या समझ में आ गया। ये जो -45 है, इसका अपोजिट नंबर ऐड करो। माइनस का क्या होता है, +45 नंबर होता है, और उस नंबर को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। जिनको अच्छी तरह से समझ में आता है वो ऐसे याद रखो। अब देखो,
अब यहाँ पर भी 78 है, यहाँ पर 45 है, इन दोनों की हमें क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो कितना आ जाएगा एडिशन, तो देखो 8 + 5 कितना होता है 30, 30 को 3, यहाँ पर 1 आ गया, 1 + 4 5, 5 + 7 कितना होता है 12 होता है। तो कितना आ जाएगा 123, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 123, 123। समझ में आ गया। सिंपली याद रखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 45। अब देखो सेम ऐसा ही एग्जांपल यहाँ पर है, तो इसको क्या करेंगे हम 148 माइनस माइनस क्या करेंगे हम, इन दोनों की एडिशन कर देंगे। कितनी हो जाएगी यहाँ पर एडिशन 37। अब इन दोनों की एडिशन कर दो, 7 + 8 50, 50 को 5, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब देखो 1 + 3 4, 4 + 4 8 हो गया, और 1 को एज इट इज 1। जिसको ऐसे एडिशन समझ में नहीं आ रही वो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखो 148 + 37 वही आंसर आएगा। 7 + 8 50, यहाँ पर 1 आ गया, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 1 को यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। जिसको ऐसे समझ में नहीं आता वो ऐसे भी उसके एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो बीच वाला एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब देखो ये थोड़ा वाला अलग वाला एग्जांपल है। तो यहाँ पर देखो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है -90। मैंने बताया था माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, क्या होता है प्लस होता है। और यहाँ पर कितना है 27। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर कौन सा साइन है प्लस साइन है, यानी कि दो अपोजिट नंबर आ गए। तो हमेशा याद रखो अगर ऐसा होगा, एक को अगर माइनस साइन होगा, एक को अगर प्लस साइन होगा, या फिर एक को प्लस साइन होगा, एक को माइनस साइन होगा, ऐसे भी हो सकता है ना, +90 और -27। तो उसको भी क्या करना है, सिंपली क्या करना है, ऐसे आने पर जो बड़ा वाला नंबर है उसको माइनस कर दो 90। ठीक है, तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है 27, उसमें से कौन सा नंबर माइनस कर दो, छोटा वाला नंबर। छोटा वाला नंबर कितना है यहाँ पर 90, तो माइनस कर दो। अब देखो यहाँ पर 2 के पास रह गया 1, 7 का बन गया 70, 70 में से 9 चला गया, कितना आ गया 8, 1 में से 1 चला गया 0। तो इसका आंसर क्या आ गया 8 आ गया। क्या आ गया इसका आंसर 8 आ गया। समझ में आ गया। 27 में से -90 कर दो तो आंसर 8 आता है। अब इसको साइन कौन सा वाला देना है, प्लस वाला देना है या फिर माइनस वाला देना है। तो सिंपली याद रखो जो बड़ा वाला नंबर है उसी का ही साइन आंसर को देना है। तो 90 और 27 इसमें बड़ा वाला कौन सा नंबर है 27, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो अब इसके बाद हम क्या करते हैं 4th 5th 6th ये 3 और एग्जाम्पल रह गए, उसको भी क्या करते हैं फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, 4th वाला एग्जाम्पल क्या कहता है, तो देखो यहाँ पर कौन सा साइन है -120 है, और यहाँ पर कितना है -200 है, यानी कि यहाँ पर भी वही साइन है, यहाँ पर भी वही साइन है। अगर ऐसा होगा तो सिंपली दोनों की एडिशन करना है। क्या करना है एडिशन करना है। तो 200 में अगर 120 ऐड कर दो तो कितना आता है 320 आता है, और दोनों को साइन कौन सा है माइनस है, तो इसको लगा दो माइनस, हो गया उसका आंसर। समझ में आ गया। जब दोनों साइन सेम होते हैं तो एडिशन करना होता है। ठीक है, एडिशन कर दी। अब साइन कौन सा लगाएंगे, जो इन दोनों को साइन है वही साइन हमें यहाँ पर लगा देना है। अब देखो ये 5th वाला, पहले इसको सॉल्व करो। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करो क्योंकि इसमें अब 2 साइन है क्या नहीं है, 3 साइन आ गए, माइनस माइनस माइनस। तो पहले इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर क्या है पहले -57। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर प्लस आ गया, और यहाँ पर कितना है 48। अब देखो अब एक की तरफ आ गया माइनस, एक की तरफ आ गया प्लस, यानी कि दोनों साइन सेम है क्या नहीं है, डिफरेंट साइन आ गए। तो ऐसे में क्या करने के लिए कहा था मैंने आपको, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस करना है। तो देखो 57 में से 48 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, तो देखो 5 के पास रह जाएगा 4, 7 के पास बच जाएगा 70, 70 में से 8 चला गया, कितना आ जाएगा, तो देखो 9 बच जाएगा, 4 में से 4 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 0। तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर दिया तो कितना आंसर आ गया इसका 9 आ गया। अब साइन कौन सा वाला दे, इसका दे या फिर इसका दे। तो मैंने बताया था जो भी नंबर बड़ा होगा उसका साइन देना है।
तो ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है, इसका साइन कौन सा है, माइनस, तो इसको क्या कर दो, माइनस वाला साइन लगा दो। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। अब देखो यहाँ पर भी देखो, पहले हम क्या करेंगे, तीन साइन आ गए, 1 2 3, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, -50, माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ पर कितना आ गया, 24, कितना आ गया, 24। अब देखो ये ऊपर वाले की तरह आ गया, यहाँ पर देखो माइनस साइन है और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस साइन है। तो मैंने क्या बताया था, अगर ऐसा साइन होगा तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। तो बड़ा कौन सा है, 24, इसमें से छोटा वाला माइनस कर दो, 50। तो देखो 4 में से 5 नहीं जा रहा, तो यहां से लेंगे, 2 के पास रह गया 1, 4 के पास गया 40 हो गया, 40 में से 5 चला गया, कितना बच जाएगा, 9, 1 में से 1 चला गया 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देना है साइन, साइन कौन सा देंगे, दोनों में बड़ा कौन सा वाला है, ये वाला है क्या, ये वाला, तो ये वाला, तो इसका साइन कौन सा है, प्लस, तो इसको हम क्या लगा देंगे, प्लस वाला साइन लगा देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा एक्सरसाइज है 3.2 यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, आ गया, ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है समझने में, कोई बात नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। जो अगला वाला चैप्टर है उसको हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।